14 मार्च 1991 में अपने अस्तित्व में आया जिला सुपौल। बिहार राज्य का ये जिला नेपाल की सीमा से लगा होने के कारण सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के अनुसार ये कोसी प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला है। सुपौल जिले का अधिकांश जनजीवन खेती बाड़ी पर निर्भर है। विकास की दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में जिले के हर गांव कस्बों तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा के साधन पहुंचाकर यहां विकास को तो गति दे दी गई, लेकिन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां अभी बाकी थीं। खिलती हुई कमल है बेटियां, उगता हुआ सूरज है बेटियां, कभी गौर से पढ़कर तो देखो, गीता है, बाइबल है, कुरान है बेटियां। ये दर्द हर बच्ची का है, ये दर्द हर पुत्री के पिता और माता का है। और इस कारण से जब हम लोग जहाँ कहीं भी हम लोग चर्चा करने गए हैं, सभा करने गए हैं, चर्चा करते हैं, तो लोगों को अपना दर्द महसूस करते हुए और इस जो सामाजिक बुराई है, सामाजिक जो कोड़ है, इससे बाहर निकलने के लिए लोग जागृत हो रहे हैं। इसी सोच के साथ विकास पुरुष प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति को दरकिनार करते हुए समाज में व्याप्त दहेज एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों से बिहार को मुक्त करने के लिए कदम बढ़ाए, तो प्रदेश के सभी लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर इस फैसले का स्वागत किया। यह माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो उठाया गया यह कदम है, बिल्कुल ही सराहनीय है। हम लोग निश्चित तौर पे इसमें तन मन धन से सहयोग करेंगे। दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के द्वारा जो हमारे मुख्यमंत्री ने अभियान चलाया है, हम सब लड़कियां उनके साथ हैं। मेरा बिहार मेरा सम्मान है, इसके प्रति नीतीश जी जो जगाए हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है। पिछले वर्ष 21 जनवरी 2017 में नशा मुक्त बिहार बनाने के आह्वान के साथ मानव श्रृंखला का निर्माण किया, तो ऐतिहासिक जन भागीदारी ने ये सिद्ध कर दिया कि बिहार की आम जनता नशा मुक्त बिहार बनाने के पक्ष में है। शराबबंदी से जो कानून लाया गया नीतीश जी के द्वारा, यह बहुत अच्छा कदम है। रोड पर जितना भी लोग दारू पी के हंगामा करते थे, वो बहुत ही ढंग से सब चीज़ पर डील हुआ है और भी बहुत अच्छे स्थिति में है हमारा समाज। कि कहीं भी दारू पी के, शराब पी के हंगामा करना, गाली गलौज करना, अपनी पत्नी को शराब पी के जाके मारना पीटना, ये सब चीज़ में कमी आई है। हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे शराबबंदी आगे बढ़ी तो अपराध दर में जो है कि धीरे धीरे कमी आई है। और ये जो हमारे यहाँ हत्या है, डकैती है, लूट है, बलात्कार है, और सबसे अधिक महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार के कांड जो दर्ज हुए हैं, इसमें भारी कमी आई है। दंगा के केस में, जनरल मारपीट के केस में ये गुणोत्तर इसमें कमी देखी गई है। वर्ष 2017 में लिए गए संकल्प की तस्वीर आज जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रही है। शराब बंद होने से हमारा परिवार बर्बाद होने से बचा है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। शराबबंदी के बाद से लोगों में खुशहाली आई है। जो पैसे बर्बाद हुआ करते थे वे घर के बढ़ोतरी में लग रही है, बच्चों के परवरिश में लग रही है, उनके घर में मेल मिलाप बढ़ा है, बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं। निर्मली झकराई जिला सुपौल के रहने वाले धीरेन ठाकुर के जीवन में शराबबंदी से क्या बदलाव आए हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। जब से शराबबंदी हुई है, मैं सीधा समय से घर से निकलता हूँ, शाम को समय से घर आ जाता हूँ, और मेरे ज़िंदगी में जो सुधार आया है, बदलाव आया है। जहाँ मैं आधे लीटर या 1 पाव दूध लेता था, मेरे घर में अभी 4 लीटर दूध आ रहा है, शराबबंदी की वजह से। उसी पैसे से मैं अपने बाल बच्चे के लिए हर एक त्योहार में नए नए कपड़े लाता हूँ। फादर तो है नहीं, लेकिन मदर की मैं खूब सेवा करता हूँ। शराबबंदी के फैसले का इस परिवार ने दिल से स्वागत किया और धीरेन ने अपने आप को शराब के चुंगल से आजाद कर एक नए जीवन की शुरुआत की है। परिवार के हालात अब पूरी तरह बदल गए हैं। नशे से मुक्त धीरेन व परिवार अपने को भाग्यशाली मानता है। आज धीरेन 2 गाड़ियों का मालिक है, जिन्हें किराए पर चलाकर अपने परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। सरकार के इस कदम से परिवार की तस्वीर व तकदीर दोनों बदल गई है। ये खुशहाल परिवार शराब मुक्त बिहार का जीवंत प्रमाण है। मैं तमाम भाई बंधु से गुजारिश करता हूं कि इस शराबबंदी में माननीय नीतीश कुमार जी का
पूरा समर्थन दें, योगदान दें। बस मैं यही कहना चाहूँगा और तमाम नागरिक से कि शराब से हर हमेशा दूर रहें, अपने बाल बच्चे के भविष्य के बारे में सोचें। 21 जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए। सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा से। शराबबंदी के बाद दहेज एवं बाल विवाह के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य द्वारा 21 जनवरी 2018 को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के निर्माण का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य दहेज और बाल विवाह जैसी कुरीतियों की बुराइयों और इससे समाज को होने वाले नुकसान का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। इससे पहले नशाबंदी कार्यक्रम करके माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे समाज से नशा का उन्मूलन किया है। अब दूसरा हम लोगों का आ गया है दहेज प्रथा और बाल विवाह। हमको उम्मीद लगता है कि जिस प्रकार हमने नशाबंदी को ख़त्म किया है उसी प्रकार दहेज प्रथा और बाल विवाह को भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारा समाज अब जागरूक हो गया है और हम लोग भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सभी का एक ही आह्वान है कि बिहार सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम को हम लोग निश्चित रूप से सफल बनाएंगे और इस दिशा में जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग कृत संकल्पित हैं वो कदम उठाएंगे। इस अपार जन समूह को इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खड़ा करना कोई साधारण काम नहीं था। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक स्तर पर विस्तृत तैयारियां की गई। 15 दिनों पूर्व से लगातार प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित की है। सर्वप्रथम जिला स्तर पर सभी राजनीतिक दल, सभी संगठन जो हैं हमारे ज़िले में, जिला स्तरीय पदाधिकारी को एक साथ बैठक की गई पुलिस पदाधिकारी के साथ, और उसमें अपनी रणनीति हम लोगों ने बनाया गत वर्ष के अनुभव को चर्चा करते हुए। मानव श्रृंखला के सफल आयोजन और व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु जन जागरूकता अभियान के तहत सभी प्रखंडों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान में खुद जिला अधिकारी लोगों से रूबरू होकर सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की अपील कर रहे थे। प्रखंड स्तर पर सभा की गई जिसमें जितने लोग आए उन लोगों ने अपने घर लौटकर सुबह शाम चर्चा में लाया इस बातों को, जो गांव में विभिन्न अवसरों पे जो मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, सब चर्चा करते हुए एक दूसरे को चर्चा करके प्रेरित किया और इसका प्रतिफल रहा कि लोग इस तरह से सैलाब बनकर सड़कों पर आए। शिक्षक, शिक्षिकाएं, पदाधिकारी हर कोई अपने अपने स्तर से इस अभियान को एक आंदोलन का रूप देने के लिए आतुर दिखाई दे रहा था। एक ओर जहां छात्राएं रंगोली के माध्यम से इन कुरीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रही थीं, वहीं दूसरी ओर मोटरसाइकिल रैली में युवाओं का उत्साह जिले के हर प्रखंड में दिखाई दे रहा था। शहरों, कस्बों, गांवों में पोस्टर, बैनर के अलावा कला जत्था रथ, ई रिक्शा के माध्यम से लगातार संदेश पहुंचाने का कार्य किया गया। गांव में घर घर जाकर मानव श्रृंखला के बारे में समझाया ताकि कोई भी इस पवित्र महायज्ञ में सामाजिक कुरीतियों की आहुति देने से चूक न जाए। ये तभी संभव होगा जब हर व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व समझे और उत्तरदायित्व समझने के बाद इस दिशा में अपना कदम उठाए, और हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो दूसरे व्यक्ति को भी जागरूक करे, और एक व्यक्ति जब दूसरे को जागरूक करेगा, दूसरे तीसरे को जागरूक करेगा, तब जाके समाज में जागरूकता फैलेगी और ये जो कार्यक्रम है वो सफल होगा। दहेज एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों से अधिकांश महिलाएं ही सदियों से प्रभावित होती आ रही हैं, लेकिन अब और नहीं। शायद इसीलिए जागरूकता अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी बदलते बिहार की ओर इशारा कर रही है। आज आप संकल्प कर लें कि हम अपने बच्चों की शादी में दहेज नहीं लेंगे। बात यह है कि आप मांग नहीं कीजिए एक भी पैसा। कोई भी अपनी बेटी को ससुराल भेजता है तो कुछ दे करके भेजता है, तो उसका आप इनकार करें और अपने बेटे को सशक्त बनाएं कि हम अपने बहू को, अपने पोता पोती को, अपने नाती नतने को, परिवार को पालने पोसने के लिए खुद सक्षम हैं। हम किसी दूसरे का लेकर के बड़े नहीं बन सकते हैं। ग्राम लिटियाही जिला सुपौल की रहने वाली अनीता देवी की शादी ग्राम निर्मली जिला सुपौल के रहने वाले नागो शर्मा के पुत्र मनीष शर्मा से हुई।
परिवार में सब ठीक ठाक चल रहा था। अचानक दहेज रूपी दानव ने सर उठाया तो मोटरसाइकिल की मांग कर अनीता को प्रताड़ित किया जाने लगा। नतीजा, अनीता ससुराल छोड़ अपने मायके आ गई। वर पक्ष की दहेज की मांग के खिलाफ अनीता ने लड़ने का फैसला लिया। वो दहेज मांगते तो हम नहीं जेबे, जब दहेज नहीं मांगते बगैर दहेज के अथी करते तो हम ओकरा साथ जेबे, ओकरा साथ रहबे। तब आ दहेज मांग करते तो हम नहीं जेबे, नहीं रहबे ओहिठिना। महिला हेल्पलाइन की ओर से वर पक्ष को नोटिस जारी कर बुलाया। दोनों की काउंसलिंग की गई। वर पक्ष को समझाया कि दहेज मांगना एक अपराध है जिसमें जेल व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। बात समझ में आई तो गलती मानते हुए भविष्य में कभी दहेज न लेने न देने का वादा वर पक्ष ने किया। इस तरह अनीता ने अपनी हिम्मत, सूझबूझ व प्रशासन के सहयोग से इस सामाजिक कुरीति को कुचलने में सफलता हासिल की। अपनो संगवाई साथी के कहबे, दोस्त यार के कहबे, जब दहेज मांगतो जे घर में ते घर नहीं जिहा। केवल कानून बनाने से सामाजिक सुधार नहीं हो सकते। इस बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बखूबी समझा और बाल विवाह प्रथा के संपूर्ण उन्मूलन के लिए प्रदेश के लोगों को साथ जोड़ने का काम शुरू किया तो परिणाम भी आने लगे। दहेज प्रथा, बाल विवाह हमारे समाज से खत्म हो जाए, हम यही चाहते हैं। बाल विवाह हो रहा है, उसको डर लग रहा है अपनी मम्मी पापा से बोलने में, तो अपनी माँ से बोले और रोके कि माँ हम अभी शादी नहीं करेंगे, जब पढ़ेंगे तब करेंगे। बाल विवाह एक ऐसी कुरीति जिसमें दो अपरिपक्व लोगों को जबरन जिंदगी भर साथ रहने के बंधन में बांध दिया जाता है। नतीजा, जीवन की बर्बादी। बदलाव के बयार धीरे धीरे गतिमान हो रही है। आज पूरे सुपौल जिले में बाल विवाह के खिलाफ स्वर मुखर हो रहे हैं। मेरे माँ बाबूजी मेरा शादी करने जा रहे थे और मैंने इनका विरोध किया, माँ मुझे शादी नहीं करना है, तो मेरे माँ बाप समझ गए और शादी नहीं करने दिए और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। जिले के हर प्रखंड में जागरूकता की अलख जगाता ये मशाल जुलूस सुपौल के लोगों की इच्छा शक्ति को दिखा रहा है, जो दहेज एवं बाल विवाह मुक्त बिहार बनाने के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। यहाँ पूरे बिहार वासी तत्पर हैं और उसके लिए एकजुटता दिखाने के लिए 21 जनवरी 2018 को मानव श्रृंखला बनाने के लिए जा रहे हैं। हाथ में हाथ जोड़ करके ये दिखाना चाहते हैं हम सारे बिहार वासी दहेज को न कह रहे हैं और कम उम्री की शादी को न कह रहे हैं। 21 जनवरी 2018 की वो सुबह आ गई जिसका इंतजार सुपौल जिले के रहवासी कई दिनों से कर रहे थे। लोग सुबह से ही घरों से निकलकर प्रशासन द्वारा निर्धारित मानव श्रृंखला रूट पर इकट्ठा होने लगे। समयानुसार हाथ से हाथ जुड़ने शुरू हुए तो विशाल मानव श्रृंखला का दृश्य दिखाई देने लगा। बुजुर्ग, बच्चे, युवा, महिलाएं, क्या आम क्या खास, सबने एक दूसरे का हाथ थामकर संकल्प लिया, हम अपने जिले सुपौल को बाल विवाह व दहेज प्रथा से मुक्त करेंगे। इस ऐतिहासिक क्षण पर जिले का हर वासी गर्व महसूस कर रहा था। जो बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए मानव श्रृंखला सफल हुआ है, इससे मैं आश्वस्त हो रहा हूं और उत्साहित भी हूं। जिस प्रकार मद निषेध मानव श्रृंखला आयोजित करने के उपरांत काफ़ी सफल रहा, उसी प्रकार यह भी सफल होगा और लोगों में जो जिस प्रकार की जागरूकता आई है, आमजन के सहयोग से और प्रशासनिक पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के सहयोग से इसको सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन हमारा बिहार नशा मुक्त, बाल विवाह मुक्त, दहेज प्रथा मुक्त बिहार बनेगा और हम सारे लोग खुशहाल जीवन जिएंगे। आम जन को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने भी पूरे जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत योजना तैयार की थी। हमारे सुपौल जिला में भी कुल 334 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। इस मानव श्रृंखला बनाने के क्रम में विधि व्यवस्था कैसे संधारित हो, इसके लिए हम लोगों ने पूरे ज़िले को सेक्टर में, जोनल में, सुपर जोनल में विभाजित किया और हर एक जगह पर मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी का हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति किया। इसके साथ ही करीब 40 ड्रॉप गेट्स भी बनाए गए ताकि कहीं पर जो ट्रैफिक की जो समस्या होती है, मानव श्रृंखला में व्यवधान ना हो, ड्रॉप गेट बनाए गए, वहाँ पर भी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किए गए। इसके साथ ही
अन्य तरह से हमने QRT बनाया, एम्बुलेंस का जो प्रतिनियुक्ति हुआ, फायर ब्रिगेड का प्रतिनियुक्ति हुआ, सड़क पर जो है कि पुलिसकर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया। हमारा ये नारा था कि हर 1 किलोमीटर पर कम से कम हम एक पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करें और हर 100 मीटर पर एक पुलिसकर्मी को प्रतिनियुक्त करें। और इनका जो प्रतिनियुक्ति हुआ, इससे लोगों ने भयमुक्त होकर के मानव श्रृंखला में भाग लिए और जगह जगह पर अपार संख्या में भीड़ देखी गई। मानव श्रृंखला के सफल आयोजन और इसमें व्यापक जन भागीदारी को देखकर यह विश्वास किया जा सकता है कि एक दिन ये जनमानस अपनी सजगता से सुपौल जिले के सामाजिक परिवेश का कायाकल्प करेगा। तभी दहेज एवं बाल विवाह प्रथा मुक्त एक नए बिहार का सृजन होगा।